इमेज इंसाइक्लोपीडिया। जानकारियों और जिज्ञासाओं की अद्भुत दुनिया। हेलो दोस्तों, अपने इस चैनल के हर वीडियो में हम आपको किसी एक विषय की विश्वसनीय तथ्यों के सहित पूर्ण जानकारी देंगे। ऐसी जानकारी जिसकी तलाश में स्कूल कॉलेज के छात्रों से लेकर सभी तरह के प्रतियोगी छात्र रहते हैं। हमारे ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत उपयोगी साबित होंगे जो जनरल नॉलेज में रुचि रखते हैं और कौन बनेगा करोड़पति जैसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर सफल होना चाहते हैं। तो दोस्तों, आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक अनुरोध कि अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हर नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। न नाम, न दाम, न सम्मान, पत्रकार हैं कोरोना त्रासदी के खामोश शहीद। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने घोषणा की कि कोरोना के अग्रिम मोर्चे पर लड़ने वाले कोविड वॉरियर्स के मर जाने पर उनके परिजनों को 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसमें जाहिर है डॉक्टर शामिल किए गए, मेडिकल स्टाफ शामिल किया गया और सफाई कर्मचारी शामिल किए गए। लेकिन उन पत्रकारों का किसी ने नाम तक नहीं लिया जो अस्पताल जाकर कंटोनमेंट जोन्स में जाकर बीमारी की भयावहता को पूरी दुनिया के सामने उजागर करते रहे, इससे संक्रमित होते रहे और लगातार मरते रहे। मगर किसी पत्रकार के लिए केंद्र सरकार ने 10 लाख रुपए तक की घोषणा नहीं की। बहुत हाय तौबा मचाने पर, बहुत थू-थू करने पर एक दो राज्य सरकारों ने 3 से 4 लाख रुपए ऐसे पत्रकारों के परिजनों को देने की घोषणा की है जो राज्य या केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त हैं या किसी बड़े संस्थान में कार्यरत हैं। उन स्वतंत्र पत्रकारों के लिए जो अपनी जान पर खेलकर लोगों को सूचनाएं तो देते रहे, लेकिन अपनी पहुंच के अभाव के कारण मान्यता नहीं जुटा सकते, उनके लिए यहां भी कोई व्यवस्था नहीं है। हैरानी की बात तो यह है कि सरकार के विभिन्न अंगों ने भी, और जब प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में कोविड वॉरियर्स का जिक्र किया तो उसमें कोरोना से लड़ रहे योद्धाओं के रूप में न तो किसी विशेष पत्रकार का और न ही पत्रकार बिरादरी का एक बार भी जिक्र नहीं किया। कभी जिक्र किया भी तो उपसंहार के क्षणों में यह कहते हुए कि हमारे किसान भाई, हमारे पत्रकार और जरूरी चीजें उपलब्ध कराने वाले भाइयों ने भी कोरोना से लड़ने में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी की। जबकि हकीकत यह है कि एक पेशे के रूप में डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ के बाद अगर सबसे ज़्यादा कोई प्रभावित हुआ है, अगर सबसे ज़्यादा किसी ने जान गंवाई है, तो भारत में वे पत्रकार हैं। दुनिया भर में पिछले एक साल में 1200 से ज़्यादा पत्रकार कोरोना के चलते मारे गए हैं और इनमें सबसे ज़्यादा 300 हिंदुस्तान में मारे गए हैं। देश का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जहां से हमने तमाम वरिष्ठ और मेहनती पत्रकारों को इस महामारी में न खोया हो। लेकिन जहां तक सरकार का सवाल है तो पत्रकारों को न तो फ्रंटलाइन वर्कर माना गया, न उन्हें वैक्सीन में प्राथमिकता दी गई और न ही किसी किस्म का सम्मान दिया गया। जबकि पिछले साल अप्रैल से लेकर इस साल 30 अप्रैल तक 300 से ज़्यादा विभिन्न मीडिया कर्मी कोरोना की चपेट में आकर जान गंवा चुके हैं। खौफनाक बात तो यह है कि अप्रैल 2021 में हर दिन औसतन 3 पत्रकारों ने दम तोड़ा है। इंस्टीट्यूट ऑफ परसेप्शन स्टडीज की एक रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2020 से 16 मई 2021 तक अकेले 238 पत्रकार अपनी जान गंवा चुके हैं और बाकी मीडिया कर्मी हैं। कोरोना की पहली लहर में यानी अप्रैल 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक जहां सिर्फ 56 पत्रकारों की मौत हुई थी, वहीं दूसरी लहर में
यानी 1 अप्रैल 2021 से 16 मई 2021 के बीच 171 पत्रकारों ने दम तोड़ा है। ये पत्रकार देश के हर हिस्से से, हर भाग से हैं। इंस्टीट्यूट के निदेशक डॉक्टर कोटा नीलिमा के मुताबिक 16 मई 2021 तक 300 मीडियाकर्मी अपनी जान गंवा चुके थे। सबसे ज़्यादा पत्रकार देश की सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश में मरे हैं, जहां किसी मेडिकल अभाव की खबर लिखना तक आज की तारीख में गुनाह बना दिया गया है। 37 पत्रकार उत्तर प्रदेश से, दक्षिण भारत से 39, दिल्ली से 30, महाराष्ट्र से 24, उड़ीसा से 26 और मध्य प्रदेश से 19 पत्रकारों ने इस महामारी में अपनी जान गंवा दी है। इन पंक्तियों के लिखे जाने तक लगातार पत्रकारों का दम तोड़ना जारी है। सबसे ज़्यादा 41 से 50 साल की उम्र वाले पत्रकार इसका शिकार हुए हैं। इसके बाद 31 से 40 साल की उम्र वाले। कहने का मतलब यह है कि बड़े पैमाने पर ऐसे पत्रकार मौत के मुंह में समाये हैं जो अपने घर का चूल्हा जलाते थे, यानी घर की रोजी रोटी वही कमाते थे। इसके बावजूद पत्रकारों के लिए दूर दूर तक कहीं किसी भी सहायता या सहानुभूति की घोषणा नहीं हुई। पत्रकारों के संस्थानों के बारे में हम जानते ही हैं कि वे कितना ध्यान रखते हैं। फिर भी कुछ एक संस्थानों ने, खासकर दैनिक भास्कर ने अपने यहाँ न सिर्फ पत्रकार बल्कि अखबार के किसी भी कर्मचारी के मरने पर विभिन्न तरह की सहायता राशियों की घोषणा की है, जो सब मिलाकर करीब 25 लाख रुपए की धनराशि बनाती हैं। इतनी राशि से किसी की भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन ऐसे कठिन समय में जब घर का कमाने वाला शख्स मर चुका हो, उसके पीछे से उसके आश्रितों को थोड़ा सहारा तो देगा ही। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि सरकार ने इस तबके को किस तरह बिना किसी सहयोग और सहायता के बेसहारा छोड़ दिया है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और यह भी बताएं कि आपको किस तरह का वीडियो देखना पसंद है। हम आपकी पसंद के मुताबिक भी वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में शोध, आलेख और स्वर मेरा यानी लोकमित्र गौतम का था।